good evening guys, this is Sunil Verma and I welcome you in my YouTube channel. So guys, बहुत दिन के बाद मैं एक क्लास लेके आया हूँ और देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा गाइस तो सब चीज अच्छी हो जाएगी। तो बेसिक के लिए मैं आज लेके आया हूँ क्लास जो है कैपेसिटी। आमतौर पे लोग बाग इसको बोलते हैं कैपेसिटी। ओके, डोंट कॉल इट कैपेसिटी, कॉल इट द कैपेसिटी। कैपेसिटी ओके, कैपेसिटी को हम लोग शो करते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी की क्षमता होती है 4 किलोमीटर दौड़ने की, किसी की क्षमता होती है 100 मीटर दौड़ने की, किसी की क्षमता होती है 10 किलोमीटर दौड़ने की, किसी की क्षमता होती है पूरे दिन काम करने की। तो ऐसे दिमागी क्षमताएं होती है, बहुत सारी क्षमताएं होती है। क्षमताओं को मैंने दिखलाया है कि जैसे माइंड पावर है, आदमी इसको पावर खींच के बोलता है, पावर बोल रहा है, माइंड पावर, माइंड पावर। तो माइंड पावर क्या, दिमागी क्षमता। जैसे कि हम बात करें तो एक एक्शन लिखा सॉल्व द मैथ, तो इसको मैंने बतलाया कि प्रदर्शित करना कैन से। तो मैंने आपको सेंटेंस बनाने का तरीका बतलाया था कि अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड और प्लस एक्शन और बाकी बचा कुछ इसके आगे रहेगा। और बतलाया था मैंने एक्शन की 5 फॉर्म्स होती है, डिपेंड करती है इसके टाइम वर्ड पे, चमचे पे कि किस कौन सी वाली फॉर्म आनी है। और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट प्लस सेंस। सेंस बहुत मायने रखता है। जैसे अभी मैंने सेंस ही बतलाया आपको कि आज हम लोग जो क्षमता की बात करें, जैसे मेरी क्षमता है इसको पढ़ाने की, किसी की क्षमता है इंग्लिश बोलने की, किसी की क्षमता होती है अच्छी हिंदी बोलने की, तो ये क्षमता होती है। तो इस तरीके से बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो टाइम वर्ड को हम पहले रख लेंगे, प्लस में सब्जेक्ट आएगा और फिर एक्शन आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जो कि बचा कुचा है उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको लगाना है। डन। चलिए यहां पे आते हैं, मैं शुरू करता हूं। तो हमने क्या करा, कैन यू एक्शन, एक्शन की जगह काम रख देना है जो भी एक्शन हो। जैसे मैंने कहा माइंड पावर, माइंड पावर के लिए मैं आपको एक एक्शन दे रहा हूं, सॉल्व द मैथ। हम किसी से पूछें क्या आप मैथ को हल कर सकते हैं, तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, कैन यू सॉल्व द मैथ। तो आदमी आंसर या तो यस में देगा या फिर नो में। आई कैन सॉल्व द मैथ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सॉल्व द मैथ। या फिर कन्वर्सेशन को आप बढ़ाने के लिए आप करिए, आई कैन सॉल्व द मैथ बट माई फ्रेंड कैन नॉट सॉल्व द मैथ। आई कैन सॉल्व द मैथ बट ही कैन नॉट सॉल्व द मैथ। तो गाइस नेक्स्ट एक्शन लेते हैं। एक्शन है फूल अदर्स, दूसरों को बेवकूफ बनाना। हम पूछें क्या वह दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, कैन ही फूल अदर्स। तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकता, ही कैन फूल अदर्स। नहीं कर सकता तो ही कैन नॉट फूल अदर्स। तो पहला एक्शन ले ले, अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना। तो जो भी उसमें अच्छा है वो हम ले लें। देखिए कबीरदास जी ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार गई रखे थोथा दे उड़ाए। तो हमको भी गाइस क्या करना है, अच्छी चीज उनमें से लेनी है। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। तो जैसे आजकल हम अपना रहे हैं शादी ब्याह में खाने का सिस्टम है कि भाई हमारे पास ज्यादा काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे तो हमने वो कर लिया, जिसकी मर्जी जो खाए, शर्माते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या करा, कैन यू अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। तो आदमी क्या करा, बिल्कुल कर सकता हूं, आई कैन अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। गाइस ये रन है, रन 5 किलोमीटर, ये आ गया आपकी बॉडी पावर में, कोई बात नहीं, लेकिन कैन से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या पूछेंगे, क्या वह 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, कैन ही रन 5 किलोमीटर। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन 5 किलोमीटर बट ही कैन नॉट रन 10 किलोमीटर्स। चलिए नेक्स्ट आता है बाय आकार। ये आप समझते होंगे, ये डिपेंड करता है आपकी मनी पावर पे, क्या चीज खरीद सकते हैं, क्या चीज नहीं खरीद सकते हैं। तो कोई भी चीज है कैन से हम लोग पता करेंगे। कम इन टाइम, समय से आना। गाइस सबसे बड़ी बात होती है टाइम पास। समय जिसका आ गया तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और समय दिक्कत में आ गया तो फिर कोई उसको बचा नहीं सकता। तो सिंग मेलोडीज, मेलोडीज क्या, सुर में गाना। सिंगा सॉन्ग रहता था आमतौर पे, लेकिन सिंग मेलोडीज सुर में गाना। नेक्स्ट आता है विन द मैच, मैच को जीतना। ठीक है, हम पूछे कि आप मैच को जीत सकते हो, कैन यू विन द मैच। जैसे आज इंडिया ने मैच जीत लिया और मैं पहले से कह रहा था कि इंडिया मैच जीत सकती है, तो हमने क्या हो गया, इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया कैन विन द मैच। नेक्स्ट आते हैं एडमिट मिस्टेक्स। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप कहने में शर्माइए मत ना, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर सकता हूं, कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो आई एम एडमिटिंग माई मिस्टेक्स, कर सकता हूं, आई कैन एडमिट माई मिस्टेक्स। लेकिन वो बहुत अड़ियल है तो वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एडमिट हिज मिस्टेक्स। नेक्स्ट आता है बैग। तो बैग को लेके गाइस इसको मैं हटा दे रहा हूं, बैग बना बैगर से।
बैग किसी चीज को मांगने के लिए आता है, ठीक है, तो क्या आप मांग सकते हैं उसकी कार? मैंने बोला कैन यू बैग हिज कार, आपने बोला मैं मांग सकता हूं आई कैन बैग हिज कार, नहीं मांग सकता तो आई कैन नॉट बैग हिज कार। क्लाइंब माउंटेन, पर्वत पे चढ़ना, क्या आप चढ़ सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो आई कैन क्लाइंब माउंटेन, नहीं कर सकता तो आई कैन नॉट क्लाइंब माउंटेन। क्रीप 100 मीटर्स, गाइस समझिए कि जैसे कहीं भर्ती चल रही है आर्मी की, तो ऑफिसर ने पूछा एक लड़के से क्या तुम 100 मीटर रेंग के चल सकते हो? कैन यू क्रीप 100 मीटर्स? तो बोला हाँ जी 100 मीटर रेंग के चल सकता हूं। आई कैन क्रीप 100 मीटर्स, नहीं कर सकता तो आई कैन नॉट क्रीप 100 मीटर्स। नेक्स्ट आता है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, धारा प्रवाह में अंग्रेजी को बोलना। मैं कर सकता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो नहीं कर सकता ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। करना चाहिए बहरहाल आपको, यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। पुरानी क्लासेस में रिवाइज करते रहे। लैंड मी मनी, मैं इनके पास गया, मैंने कहा मुझे क्या आप धन उधार दे सकते हैं? कैन यू लैंड मी मनी? उसने कहा बिल्कुल दे सकता हूं, आई कैन लैंड यू मनी। स्टिक टू वर्ड गाइस, इस पे खास ध्यान देंगे। स्टिक टू वर्ड, स्टिक माने क्या? चिपकना या चिपकाना। वर्ड माने क्या? शब्द, शब्द माने वचन। तो मैं कहता हूं क्या आप अपने वचन का पालन कर सकते हैं? कैन यू स्टिक टू वर्ड? मैं कर सकता हूं आई कैन स्टिक टू वर्ड, नहीं कर सकता तो मना कर देंगे। लेकिन गाइस थोड़ी सी लाइन मैंने लिखी है यहाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग बोलते हैं प्रॉमिस मी, तो आप बोल सकते हैं गिव मी योर वर्ड, मुझे अपना वचन दीजिए। गिव मी योर वर्ड, मैं आपको वचन देता हूं आई गिव यू माई वर्ड, नहीं देता हूं, ठीक है, आई डू नॉट गिव यू माई वर्ड, ठीक है, मैं अपने वचन का पालन करूंगा, आई विल स्टिक टू माई वर्ड, और नहीं करूंगा तो सॉरी, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, भारतीय सभ्यता के लोग हैं हम लोग, हम अपने वचन से नहीं मुकरते, तो क्या मैं अपने वचन से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। आई विल नॉट बैक आउट ऑफ माई वर्ड, आई विल नॉट बैक आउट ऑफ माई वर्ड। तो गाइस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिव मी योर वर्ड दैट यू विल लर्न इंग्लिश एंड यू विल स्पीक इंग्लिश। देखिए टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, धीरे धीरे सही हो जाएगी। ओके गाइस, अगर आप पसंद करते हैं मेरी लाइव क्लासेस को तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, और आप भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक।